अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में मैं आपके सामने एक ऐसी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से ये बनेगी। देखिए, अक्सर जो है गोश्त के सालन या सब्ज़ी के सालन बच जाता है, तो उसे फेंकने के बजाय उसे फ्रीज़ कर लें और इसका एक दिन आप पुलाव बिरयानी बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाएँगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बचे हुए सालन की पुलाव बिरयानी बनाना। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास कढ़ाई गोश्त है, जो कि बच गया है और अब इसे कोई खा नहीं रहा है। तो मैं इसका सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका गोश्त अलग कर दूँगी और इसमें जो ग्रेवी है वो अलग कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर आधी प्याली जो है ऑयल लिया है और इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक-बारीक काटी हैं और इसे मैंने ऑयल में डाल दिया है और इसे ब्राउन होने के लिए हम छोड़ देंगे। हमने इसे डार्क ब्राउन करना है और थोड़ी देर के बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून में ज़ीरा ऐड करूँगी और ज़ीरे में जब कड़कड़ाहट आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर इसे हम दोबारा से ब्राउन करना स्टार्ट कर देंगे प्याज को। ये देखें, यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। लहसुन अदरक जो है मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसलिए आपको इस तरह से लग रहा है। लहसुन अदरक हमने प्याज के साथ अच्छे से भूनना है। ये देखिए, हमारे यहाँ पर लहसुन अदरक जो है वो भून गया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक-बारीक काट कर डाल दूँगी। टमाटरों को हमने खूब अच्छे से गलाना है। टमाटर मैं इसलिए पहले डालती हूँ ताकि बाद में फिर ये भी साबुत-साबुत मुँह में आते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं टमाटर पहले ही इसमें डाल देती हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाएँ। अब टमाटर के सॉफ्ट होने तक हमने इसको गलाना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो टमाटर हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और अब हमने इसमें चंद ही स्पाइसेस इसमें डालने हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करूँगी, क्योंकि हमारा जो कढ़ाई गोश्त है उसमें पहले से ही नमक ऐड है, इसलिए हमने अपने चावलों के हिसाब से ही नमक इसमें डालना है। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चें ली हैं। आप भी अपने सालन के हिसाब से ही इसमें मिर्चें ऐड करें। मेरे पास 1 टीस्पून डाला है तो 1 टीस्पून इनफ है और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है। इस मसाले को हम टमाटरों के साथ भून लेंगे अच्छा सा। इसके साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो है मसाला अच्छा सा भून गया है। हमने सिर्फ ये चंद ही मसाले इसके अंदर डालने हैं, ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने। ये देखिए, मैंने यहाँ पर गोश्त जो है वो अलग कर दिया था और इस गोश्त को हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनना है, जिस तरह से हम बिरयानी का मसाला भूनते हैं। बिल्कुल अच्छा सा भुनना है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, छोटी वाली हरी मिर्चें हैं ये, इसको बीच में से चाक करके मैंने डाल दी हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना मैंने धोकर इसमें अच्छा सा डाल दिया है और इसे भी हम भून लेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर जो हमने ग्रेवी जो अलग करके रखी थी, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, मसाला भुन गया है और अब मैं यहाँ पर ग्रेवी ऐड कर दूँगी। ये देखिए, ये सारी जो ग्रेवी है वो मैं इसमें डाल दूँगी। यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार से ये बिरयानी इसमें बनती है। आप पुलाव बिरयानी इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से ये बनती है। आप लोग ज़रूर घर में बनाइएगा और जो सालन हमारे घर में जो बचते हैं उन्हें प्लीज़ ना फेंका करें। सब्ज़ी हो या सालन वगैरह जो भी हो, उनको फ्रीज़ कर लिया करें और एक दिन सब मिलाकर उसकी बिरयानी बन जाती है। ये देखें, सारा मैंने ग्रेवी इसमें डाल दी है और इसे भी मैं गोश्त के साथ भून लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल लग रहा है ना, जैसे हम बिरयानी का मसाला रेडी करते हैं तय वाली बिरयानी का, बिल्कुल इसी तरह से ये लग रहा है। ये मसाला हमारा जो है भून गया है अच्छा सा और अब मैं चावलों के हिसाब से इसमें पानी डाल दूँगी। मेरे पास चावल जो हैं वो 3 पाव हैं, यानी कि आधा किलो और 1 पाव। तो मैंने पानी भी इसी तरह से ऐड किया है।
और ये जो ग्लास का जो पानी है, ये जो ग्रेवी जिस पतीले में मेरी निकली हुई थी, वो उस पतीले का मैंने ग्रेवी इसमें डालकर, पानी डालकर वो वाला पानी मैंने ऐड किया है। और अब इसे हम उबाल आने तक हम इसे छोड़ देंगे। जब उबाल आएगा तो फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ। ये देखिए पानी में हमारे जो है अच्छे से उबाल आ गया है और इसमें मैंने जो चावल हैं वो ऐड करने हैं। चावल मेरे पास जो हैं वो सेला चावल हैं और इन्हें मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और ये बहुत अच्छे से राइस हो गए हैं और ये काफ़ी लंबा भी हो गया है। और अब मैं इसका सारा पानी निकाल कर मैं इसमें डाल दूँगी। मैं पुलाव या बिरयानी हमेशा सेला चावलों में ही बनाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी बनती है। ये देखिए मैंने सारे ही चावल इसमें ऐड कर दिए और अब मैंने उबाल आने के लिए इसे छोड़ दिया था। ये देखें यहाँ पर हमारे जो चावल हैं उसमें उबाल आ गया है। और अब बारी है नमक टेस्ट करने की। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने हाथ पर ही नमक टेस्ट कर लूँगी। नमक क्योंकि कम है, मैंने 1 टीस्पून ही नमक इसमें ऐड किया था, तो अब मैं 2 टीस्पून और नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही नमक इसमें डालिएगा। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसे चावलों को दम के पर छोड़ दूँगी चावल गलने तक। 10 से 15 मिनट सिर्फ लगेंगे इसे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे ढक्कन हटाकर देखते हैं। ये देखिए हमारे ये चावल यहाँ पर दम हो गए हैं और बहुत अच्छे से ये पुलाव बिरयानी रेडी है हमारी। चलें तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी पुलाव बिरयानी मज़ेदार सी और टेस्टी सी पुलाव बिरयानी बिल्कुल रेडी है। ये बचे हुए गोश्त के सालन से मैंने इसको तैयार किया है। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर इसे बनाइएगा और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।